दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार तो बन गई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की जो स्क्रिप्ट है वो आज से 4 महीने पहले ही लिख दिया गया था। 4 महीने पहले ही आरएसएस ने तय किया था कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो सीएम देवेंद्र फडणवीस को ही बनाया जाएगा। तो आखिर महायुति में इतना समय क्यों लिया? तो इनसाइड स्टोरी में यह पता चल रहा है कि शिंदे ने अपनी इमेज बचाने के लिए सरकार बनाने में थोड़ा वक्त लिया। और बता दूं आपको कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 4 दिसंबर को उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और सीएम के तौर पर वो तीसरी पारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक सोर्स ने बहुत पहले ही दैनिक भास्कर की एक टीम को बताया था, 11 दिन पहले बता दिया था कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय की सवाल नहीं है। तो आखिर स्क्रिप्ट चुनाव से पहले 4 महीने पहले ही स्क्रिप्ट लिख दिया गया था और बीजेपी आरएसएस ने फॉर्मूला पहले ही तैयार कर लिया था कि अगर महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर किसी भी वजह से महायुति की सरकार नहीं बनती है तो देवेंद्र फडणवीस को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये बीजेपी और आरएसएस ने 4 महीने पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर लिया था। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने दैनिक भास्कर को यह बताते हुए कहा था कि शिंदे अजित पवार को पहले ही पता था कि महायुति की सरकार बनने पर बीजेपी की ही मुख्यमंत्री बनेंगी। ऐसा नहीं है कि शिंदे या अजित पवार को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बनेगा। शिंदे को पहले ही बता दिया गया था कि अगर महायुति को मेजोरिटी मिलती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। तो सवाल यह है कि अगर सब कुछ तय था तो फिर मुख्यमंत्री बनाने में, सरकार बनाने में इतनी देरी क्यों? शिंदे की नाराजगी की खबरें आ रही थी। तो आज हम इन्हीं सभी इनसाइड स्टोरी के बारे में हम बताने वाले हैं। पहला यह है कि पीएम मोदी ने 2022 में देवेंद्र फडणवीस से किया हुआ वादा पूरा किया है। 2022 में जब एनडीए की सरकार बनी और वहां पर बीजेपी के पास सबसे ज्यादा विधायक थे, फिर भी शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी ने कहा था कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। जब हमारी अगली सरकार आएगी तो उसमें आपको सम्मानजनक पद दिया जाएगा। तभी उसी के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस ने बिना कोई लाल लपेट के वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट अपनाया था, स्वीकार किया था और उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया था। अब जब उन्होंने 2024 में फिर से महायुति की सरकार बनी है तो पीएम मोदी ने अपना किया हुआ वादा आज पूरा किया है और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, एक सम्मानजनक पोजीशन दिया है। आपको बता दूं कि सीएम फडणवीस ने तब सीएम कुर्सी छोड़कर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिल में बड़ी जगह बनाई थी। उस वक्त अगर देवेंद्र फडणवीस जीत पे आ जाते कि नहीं मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, तो मुझे लग रहा है कि तब पॉलिटिकल रूप से उसको नुकसान होता। लेकिन उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की बात को जो उन्होंने कहा था उसको मानते हुए उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनाया था, जिसके वजह से इन दोनों बड़े नेताओं के दिल में बड़ा सा जगह बना पाए देवेंद्र फडणवीस और आज उसका फल जो है उन्हें मिला है। तो आखिर सवाल यह है कि सरकार बनाने में इतनी देरी क्यों लगी? तो शिंदे ये नहीं चाह रहे थे कि उसका इमेज खराब ना हो, इसीलिए इस तरह का सीन क्रिएट किया गया ताकि एकनाथ शिंदे का इमेज खराब ना हो जनता के बीच में कि बगावत करने के बाद तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद उसे यूज एंड थ्रो कर लिया। तो एकनाथ शिंदे ने इमेज बचाने के लिए इस तरह की चीजों को क्रिएट किया। बार बार बीच में खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे नाराज है तो ये पोस्ट चाहिए, वो मंत्रालय चाहिए, ये चाहिए। तो ये सारी चीजें दिखाई, कभी वो अपने गांव चले गए तो कभी मिलना जुलना बंद कर दिया, यहां तक कि वो इंटरव्यू देना भी बंद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं।
इसका जवाब महाराष्ट्र के सियासी नब समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विनोद रावत बताते हैं कि वे कहते हैं कि महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी ने शिवसेना को नजरअंदाज किया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। इसके बीजेपी को सबक मिला, राजनीति में अपने सहयोगियों को हल्के में लेना नहीं चाहिए और अपने पास बहुमत नहीं होता तो सरकार बनाने में जल्दबाजी करते हैं। बहुमत होने पर सियासी पार्टियां आराम से काम करती, इसलिए बीजेपी इस मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाया है और बीजेपी ने यह मैसेज देना चाहिए कि अपने पार्टनर्स को हल्के में नहीं ले रही है बल्कि उन्हें पूरा वक्त दे रही है। यानी इस पूरे कंट्रोवर्शियल में बीजेपी ने बड़ा पेशेंस दिखाते हुए तमाम जो दोनों दल हैं, शिवसेना या और एनसीपी, इनको वक्त दिया सोचने का, समझने का। उसके बाद फिर इन्हें मनाने का कोशिश किया गया, उनके तमाम पहलुओं पर चर्चा किया। चर्चा करने के बाद अंत में एनसीपी से हाथ मिलाया। उसके बाद जो है शिंदे जनता को मैसेज देना चाहती थी, उन्हें वो भी मौका दिया गया, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया गया। तमाम तरह की चीजें जो शिंदे चाहते थे बीजेपी ने उसे दिया। अंत में विधायक दल का बैठक हुआ, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही तय था। देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया और कल जो है बीजेपी ने ऐलान किया है कि महायुति की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसमें शिंदे का बॉडी लैंग्वेज बदली, बाद में खुद जाके देवेंद्र फडणवीस उनसे मिले। मिलने के बाद हालांकि इस बार बताया ये भी जा रहा है कि जब महायुति को मेजोरिटी मिली तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने तमाम विरोधियों को फोन किया और कहा कि हार जीत तो लगी रहती है, अगर कोई काम हो हमारे लायक तो आप जरूर मुझे याद करना, हम आपके लिए जरूर काम करेंगे। तो इस बार देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपने विरोधियों को साधा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो सभी किसी को नहीं पता। लेकिन फिलहाल अभी जो है शिंदे का भी बॉडी लैंग्वेज बदला है और शिंदे ने उसको पूरा समर्थन दिया है। अब बताया जा रहा है कि या तो शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ एनसीपी की तरफ से अजित पवार उप मुख्यमंत्री होंगे। अब उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा ये अभी तय नहीं है। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पर शिंदे को अमित शाह ने भरोसा नहीं मिला, इन चर्चाओं से ज्यादा विचलित। अब दिल्ली जब वो आए थे मुलाकात करने के लिए शिंदे, तो शिंदे चाहते थे ठीक है मुख्यमंत्री पद नहीं मिला लेकिन हमारे पार्टी को एक सम्मानजनक पोर्टफोलियो मिले, तो उन्होंने अमित शाह से डिमांड किया था कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय शिवसेना को दिया जाए। लेकिन ठोस उनसे कोई आश्वासन मिला नहीं अमित शाह से, तो उसके बाद वो विचलित हो गए थे और जिसके बाद इस तरह का जो कंट्रोवर्सी पैदा किया गया था। तो फडणवीस को आखिर सीएम क्यों बनाया गया, इसके पीछे 5 वजह है। पहला वजह है कि संघ का एक सपोर्ट है। दूसरा वजह बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में वो जाने जाते हैं। तीसरा वजह विरोधी पार्टी को कमजोर किया उन्होंने। और चौथा वजह है कि महायुति के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। और पांचवा वजह जो है सरकार चलाने का उनके पास अनुभव है, क्योंकि 5 साल पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कुल मिला के ये 5 सपोर्ट की वजह से आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और तो ये था देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने का पीछे के इनसाइड स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना राय जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद।